जिन्हें नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? हाँ? सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघं प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्रीसमयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य कुन्दकुन्ददेव विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं वोच्छामि समयपाहुर नमो सुधकेवली भणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पा ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुन्दकुन्दे विरचित समयसार परमागम। कुन्दकुन्द आचार्य देव ने वोच्छामि समय पाहुड़ कह करके समय को कहने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय के रूप में उसका वर्णन प्रारंभ कर दिया। तीसरी गाथा में वह समय लोक में सर्वत्र सुंदर है इसकी चर्चा की। और चौथी गाथा में ऐसा वह समय उसका एकत्व लोक में सुंदर है लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। जब वह दुर्लभ है तो वह सुलभ हो जाए, इसलिए उसी का वर्णन इस ग्रंथ में करने जा रहे हैं। इसकी प्रतिज्ञा पांचवी गाथा में आकर के कुन्दकुन्द आचार्य ने की है। सुबह कक्षा में पांचवी गाथा चल रही है। टीका भी करीब करीब पूर्ण हो चुकी है। टीका का अंतिम अंश बाकी रह गया है, उसकी चर्चा भी करेंगे तो ये पांचवी गाथा पूर्ण होगी। गाथा और पद्यानुवाद बोले ताकि विषय क्या है ख्याल में आ जाए। बोलिए।
जो एकत्व या एकत्व विभक्त भगवान आत्मा लोक में अत्यंत सुंदर होकर के भी दुर्लभ हो रहा है, उसे ही मैं दिखाता हूँ। इस ग्रंथ में उसका निरूपण करता हूँ। सविभवेन, स्वविभव, निज वैभव से, अपने निज वैभव से उसे दिखाता हूँ। यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं, स्खलन हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। इतनी बात मूल गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने कही। अमृतचंद्र आचार्य टीका में जो सविहव, अपनो सविहवेन, वह आत्मा का निज वैभव जिससे एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने जा रहे हैं, वो निज वैभव कुंद कुंद आचार्य के पास कहाँ से आया, उन्होंने कैसे उसे कमाया। लोक में, हाँ लास्ट में अर्पित, हमारे पीछे विशाल, सामने आओ इधर। और कौन है तुम्हारे साथ बात करने वाला? क्या पीयूष नाम है? हाँ, पीछे वाला क्या सोनू? हाँ। ऐसा बैठे कि चेहरा दिखाई दे मुझे। हाँ। दो तरह की कमाई कहलाती है लोक में, आप कमाई और बाप कमाई है। बाप कमाई क्या होती है? वो अपने आप पिताजी से, जिसके घर में अपन ने, जिनके घर में जन्म लिया, तो उनकी संपत्ति के मालिक तो हम वैसे ही हैं, तो अपने आप आ गई, वो तो हमारी नहीं है, वो तो उनकी कमाई हुई है, हमारी कहलाती है। और जो हमने स्वयं कमाया है, ये कुंद कुंद आचार्य के जो निज वैभव की यहाँ बात हो रही है, ये उनकी आप कमाई थी कि बाप कमाई थी? कौन सी थी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहने में और बाप कहने में एक सही कह रहे, ऐसा लग रहा है। हाँ? हाथ तो नहीं खड़ा कराऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा सुनाई दिया कि सब आप कमाई कह रहे हैं। अब सेकेंड ईयर फाइनल वालों से पूछता हूँ, आप कमाई है कि बाप कमाई है? हाँ? कौन सी है? इधर से कुछ लोग कह रहे दोनों हैं। हाँ? अब ये तो जैन दर्शन की विशेषता है कि हम किस दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, उसकी बात है। यदि हम उसे, जो कुछ यहाँ वर्णन किया गया, जिस तरीके से वो प्रकट हुआ कहा गया है, वो पूरा कुंद कुंद आचार्य पर ही डाले तो उनकी आप कमाई है। लेकिन उसमें दो पक्ष ऐसे हैं जिसका अवलंबन, उन्हें दूसरों का सहारा उन्होंने लिया है। पहला तो आगम का सेवन, ये तो उनका पुराना था, पूर्व का ही आया हुआ था। और जो तीसरा बिंदु था, पर अपर गुरु का उपदेश, तो उनसे मिला, लेकिन अकेले उसमें से वो जन्म नहीं हुआ है। उतना तो हम सबको मिला हुआ है, आगम हमारे पास में है, बहु पुण्य संयोग मिला। हाँ? क्या नर तन जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, ये तो सब मिला हुआ है ना हमको। तो ये तो मिला हुआ है हमको। परापर गुरु का उपदेश भी मिला है, आगम भी मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो दो बातें क्रम में दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर वाली बात, अति निस्तुष युक्तियों का अवलंबन, ये उन्होंने स्वयं किया। और अंतिम स्वानुभव, ये स्वयं किया, उससे जन्म हुआ है। असली जन्म तो उसी से हुआ है। बीज डालने से फसल उगती है या मेहनत करने से फसल उगती है?
मेहनत तो खूब करे और बीज नहीं होगा तो, बीज डाले और उसकी संभाल नहीं करे तो। किसान मेहनत करता है, ये कहते हैं किसान ने मेहनत करके फसल उगाई, तो क्या मेहनत करता है वो, उसकी जो सार संभाल करता है, अब वो मेहनत, और जितनी अधिक करता है, अच्छे से करता है, उतनी अधिक उसे फसल लाभ में मिलता है। लेकिन बीज हो तो मेहनत कर सकता है, और बीज ही नहीं हो तो आगम था, पर अपर गुरु का उपदेश कुंद कुंद आचार्य को मिला हुआ था, और उसमें फिर उन्होंने युक्ति का अवलंबन किया, ये स्वयं, और अंतिम जो स्वानुभव स्वसंवेदन, ये उनका अपना स्वयं है। ये हम कह सकते हैं, पुरुषार्थ भी कह सकते हैं इसे, कि ये मिला, और जिसके आधार से, इसलिए हम ये कह सकते हैं वो आप कमाई भी है और बाप कमाई है, दोनों का आश्रय लेकर के उन्होंने इसे प्रकट किया है। संस्कृत के आधार से अपन ने कक्षा में देखा था, अभी वो जो विषय हो चुका है उसे हिंदी में दोहराते हैं ताकि सबको ख्याल में आ जाए, और फिर आगे विषय जो स्पष्ट करना है उसमें आगे बढ़ेंगे अपन। कक्षा में दोहराया था, आप लोगों के लिए पुनः दोहराते हैं। 4 चीज़ों का उल्लेख अनेकों बार सुना होगा, नहीं तो सुनोगे बार बार। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और स्वानुभव स्वसंवेदन, ये 4 चीज़ें। इससे यहाँ जो निज वैभव की बात चल रही है, जो सम्यक ज्ञान रूपी निज वैभव है, भेद विज्ञान रूपी निज वैभव है, उसका जन्म इन 4 हेतुओं से हुआ है। वही टीका में विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ आगम, युक्ति, पर अपर गुरु उनका उपदेश, और स्वसंवेदन स्वानुभव, इनके लिए अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत मार्मिक विशेषण लगा करके वर्णन किया है। वो विशेषण भी ध्यान देने जैसे हैं, जितना विचार करेंगे उसमें से विशेष बात निकल सकती है। कक्षा में चर्चा की थी, इसलिए अभी पुनः विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। पढ़ते हैं, यहाँ 18 पेज पर है। निकुंज को पेज बताया जब ख्याल आया। हाँ, और किसके पास नहीं है ग्रंथ? जल्दी लेकर के बैठिए। मेरे निज वैभव का जन्म, मेरे निज वैभव का जन्म, किसके निज वैभव का? हाँ, किसके निज वैभव की बात है? चूँकि गाथा कुंद कुंद आचार्य की है और उसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य लिख रहे हैं, इसलिए कुंद कुंद आचार्य की भी कह सकते हैं, और अमृतचंद्र आचार्य लिख रहे हैं इसलिए अमृतचंद्र आचार्य की भी कह सकते हैं। तो उनके वैभव का जन्म कैसा हुआ है, तो इससे हमें क्या लेना देना? उनके वैभव का जन्म कैसे हुआ ये हम क्यों पढ़े? तो लोक में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? टाटा बिरला कैसे बने हैं, अंबानी और कौन कौन है वो कैसे बने हैं, ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? किस लिए? क्या थे और क्या हो गए, क्या क्या करते थे? ये सभी माने बिल्कुल ज़मीन से उठ कर के लौकिक दृष्टि से जैसे वैभव कहते हैं, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। तो हमें जिज्ञासा होती है ना, कैसे कमाया उन्होंने, कैसे किया, क्या किया जिससे इतना आया उनके पास में? जगत को वो वैभव देख करके आश्चर्य होता है, और ज्ञानियों को क्या देख करके आश्चर्य होता है? कल के श्लोकों को याद कीजिए, कलश जो कल चल रहे थे चर्चा में, वो ज्ञानी तो निज वैभव
और वो जो अनंत शक्तियों का समुदाय रूप आत्मा, वह कभी देखो तो मेचक दिखता है, कभी किसी तरफ से देखो तो अमेचक दिखता है, और कभी तो मेचक अमेचक एक साथ दिखाई देता है। ऐसा अनेक होकर के भी वह एक रूप है। ये जो सभी विशेषता उसकी, ऐसी विशेषता अनंत शक्तियों का समुदाय है। पर ज्ञेयों को जानता हुआ मात्र ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो तो ज्ञान मात्र है। वो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीनों, ज्ञाता भी स्वयं, ज्ञान भी स्वयं और ज्ञेय भी स्वयं। ऐसा अद्भुत स्वरूप, ये जो अपना स्वरूप है, उसे देख करके वो चकित होते हैं। वो देख करके, वो निज वैभव देख करके आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का भी है, हमारा स्वरूप होकर के भी अनादिकाल से हम देख नहीं पा रहे थे। स्वयं का होकर के भी, स्वयं के पास होकर के भी हम नहीं देख पा रहे थे, इसलिए आश्चर्यचकित होते। यहीं हम स्वयं ऐसे हैं और ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रकट हुआ ना, और जिनके पास प्रकट हुआ है तो वो वैभव देख करके हमें भी जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि हम भी ऐसा वैभव निश्चित रूप से प्रकट करें। तो वैभव फिर प्रकट करे तो कैसे करे, तो उनका प्रकट कैसे हुआ है जानेंगे तो हम प्रकट कर सकेंगे वो कैसे हुआ है। मेरे निज वैभव का जन्म, कोई पत्रकार मानो जाकर के उनका इंटरव्यू ले रहा हो और उनसे पूछ रहा हो आपकी लंबी उम्र का राज क्या है। ये तो नहीं पूछा है आपका वैभव कैसे प्रकट हुआ, ये पूछा हो तो वो बता रहे हैं कैसे हुआ है। विद्यार्थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है तो इंटरव्यू लेते हैं ना, तो किस किस का योगदान था, क्या क्या किया, दोनों बातें वो छात्र बताता है। एक तो गुरुजनों का उल्लेख जरूर करता है, किन गुरुओं का मार्गदर्शन उसे मिला, माता पिता का सहयोग कैसा मिला, और साथ में मैंने कितने घंटे रोज अध्ययन किया ये भी बताता है। कितने घंटे रोज अध्ययन करता था ये भी बताता है। ऐसे वो वैभव जो प्रकट हुआ है वो कैसे हुआ है। देखिए, मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्यात् पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। शब्द ब्रह्म की उपासना, जिनवाणी की उपासना, और जिसे संक्षेप में जो कहा गया था आगम का सेवन। अभी विद्यार्थी प्रवचन कर रहा था, उसमें भी बात आ रही थी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय है ना, वो गुरु उपासना वो बात आ रही थी ना। तो वो गुरु उपासना अब गुरु नहीं है अभी, तो हम अब गुरु नहीं है तो उपासना होगी कि नहीं होगी। गुरु की उपासना होगी, हो सकती है, हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हो सकती है। गुरुओं का स्वरूप समझना और अपने अंदर मैं स्वयं भी ऐसा कैसे बन सकता हूँ, इस मार्ग पर मुझे भी चलना है, इसकी भावना भाना, इसका अभ्यास करना, वो भी गुरु की उपासना है। ये शब्द ब्रह्म की उपासना, तो जिनवाणी का पठन पाठन चिंतन मनन, स्वाध्याय में भी बात आ रही थी, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश, ये शब्द ब्रह्म की उपासना है। मैंने जिनवाणी की उपासना, अध्ययन मनन। जिनवाणी की विशेषता बता दी है, दो विशेषताएं बताई है। वह जिनवाणी समस्त वस्तुओं का प्रकाशन करने वाली है, जिनवाणी में सब का वर्णन है। और दूसरा स्यात् पद की मुद्रा, स्याद्वादमय है, स्याद्वादमयी जिनवाणी है। दूसरा, समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा ग्रहित एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। युक्तियों का अवलंबन लिया, तर्क का अवलंबन लिया,
ये इसमें अपनी बुद्धि का उपयोग किया। अब वो युक्तियाँ कैसी थी? समस्त विपक्षियों के द्वारा माना गया जो विपरीत वस्तु स्वरूप है, जो एकांत है, सांख्य आदि जो वस्तु को मात्र नित्य मानते हैं, बौद्ध इत्यादि मात्र अनित्य मानते हैं, सर्वथा अनित्य मानते हैं, इस तरह से मानने वाले जो अलग अलग विपरीत मान्यता वाले हैं, लेकिन वो वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो जो तर्क, जो युक्तियाँ वो विचार में लेंगे, वे सब इनके निराकरण करने में समर्थ होंगे। और दूसरा, वो जो युक्ति खड़ी कर रहे हैं वो दूसरा कोई उसका खंडन नहीं कर पाए, उसमें कोई बाधा न आवे, इसलिए वो निर्बाध भी होनी चाहिए। माने दूसरे का निराकरण करने में समर्थ होनी चाहिए और उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसी युक्तियों का अवलंबन लिया। तीसरा, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत। अब ये इसका भावार्थ क्या निकालेंगे? हमारे गुरु पर्यंत माने क्या? कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं तो कुंद कुंद आचार्य के गुरु पर्यंत, और अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं तो अमृतचंद्र आचार्य के गुरु पर्यंत। और हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं तो हमारे लिए वो हमारे गुरु पर्यंत। हमारे निज वैभव का जन्म वो सर्वज्ञ भगवान से लेकर के हमारे गुरु पर्यंत होगा, वो सब उसमें उपयोगी होंगे। तो हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से, उपदेश रूप अनुग्रह से, तत्वानुशासन जन्मा कहा था ना, तो दूसरा उसमें तो पर अपर गुरु के उपदेश से इतना कहा हुआ है। लेकिन पर अपर गुरु कैसे हैं? पर अपर गुरु जो शुद्धात्म तत्व में विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न रहने वाले हैं। तो सर्वज्ञ देव है, पूरी तरह से अंतर्मग्न हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु हैं, वे अपनी भूमिका अनुसार अंतर्मुहूर्त में अंतर्मग्न होने वाले हैं ऐसे। और उनसे उपदेश में भी मुख्यता ली शुद्धात्मा की, शुद्धात्म तत्व का उपदेश जो हमें उनसे मिला हुआ है, उस उपदेश से वो सुना, वो समझा। तीसरी बात, चौथी बात, एवं ये सबसे महत्वपूर्ण है, एवं निरंतर झरते हुए, स्वाद में आते हुए, सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्वसंवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। स्वसंवेदन से, स्वानुभव, और उसकी क्या विशेषता है? सुंदर आनंद की मुद्रा, माने उसमें वो चिन्ह क्या है, कैसे पहचाने कि स्वानुभव हुआ, स्वसंवेदन हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो रहा है, इसका मतलब स्वसंवेदन स्वानुभव हुआ है, वो उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए और क्या उसकी विशेषता है? एक बार प्रकट हो जाए तो निरंतर आनंद आने वाला है, वो अतीन्द्रिय आनंद निरंतर आता रहेगा। टॉफ़ी मुंह में रखोगे, टॉफ़ी तो खाना नहीं चाहिए, मिश्री कह लो, मिश्री मुंह में रखेंगे तो वो मिठास निरंतर झरता रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक मुख में है तब तक निरंतर वह मिठास आती रहने वाली है। लेकिन वो तो घुल जाती है, मिश्री घुल गई, अब वो मिश्री तो घुल सकती है, घुल जाएगी, लेकिन जिसने आत्मा का आश्रय लिया उसे वो निरंतर आनंद झरता हुआ निरंतर ही झरेगा। क्यों झरेगा? वो मिश्री का स्वाद लेते हैं तो मिठास ही क्यों झरती है उसमें से? क्योंकि मिठास में है, वह मीठी है, स्वभाव है, उसका स्वरूप है। ऐसा आत्मा आनंदमय है, इसलिए उसका आश्रय करने वाले को निरंतर आनंद आएगा। वो तो समाप्त होने वाली है लौकिक चीज़ें सभी, लेकिन आत्मा अविनाशी है, अनंत है, वो शाश्वत रहने वाला है।
उसमें वो भरा हुआ आनंद भी अनंत है, वो कभी अंत आने वाला नहीं है। जगत का कोई भी ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है कि जो कमाई हुई सारी जो कुछ कमाया उसने वह अभी खर्च कर दे। यदि उसने वो सारी खर्च कर दी तो दूसरे समय उसे हाथ फैलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बचाएगा, वो पूरा का पूरा खर्च नहीं कर सकता। यदि पूरा खर्च कर दिया तो अगले समय क्या करेगा? ये हमारे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान जो सुख प्रति समय भोग रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो कितना? वो अनंत। थोड़ा सा भी अंश बचाए बिना, यदि वह अनंत नहीं है, परिपूर्ण, यदि वह परिपूर्ण नहीं है तो जितनी अपूर्णता है उतनी आकुलता खड़ी होगी, उतना दुख होगा। जैसा अनंत सुख है, वो अनंत सुख एक समय में लिया, परिपूर्ण सुख लिया, अब एक समय में ले लिया, अब दूसरी समय बुरा का पूरा लिया ना। केवल ज्ञान पर्याय में और ज्ञान स्वभाव में क्या अंतर है? स्वभाव से ज्ञान स्वभाव और प्रकट हुआ वो केवल ज्ञान, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? वो ये अंतर है कि वो गुण रूप है, स्वभाव रूप है, ये पर्याय रूप है, ये तो है, लेकिन वो शक्ति अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। जैसा स्वभाव है परिपूर्ण पर्याय में प्रकट हुआ है पूरा का पूरा। यदि पर्याय में उतना परिपूर्ण प्रकट नहीं हुआ है तो वो क्षायिक भाव केवल ज्ञान नहीं है, फिर वो अनंत नहीं है। अनंत है, परिपूर्ण प्रकट हुआ है। ऐसा ही सुख भी परिपूर्ण प्रकट हुआ है, परिपूर्ण। तो परिपूर्ण प्रकट हुआ है तो एक समय में भोग लिया, फिर अगले समय, यही विशेषता है, यही आश्चर्य है। वह अनंत सुख एक समय में भोगने के बाद तो अनंत है, अनंत में से अनंत भोग लिया, अब बचा क्या? क्या बचा? ये तो अन्य लोग भी कहते हैं ईशावास्यमिदं जगत सर्वम, है ना, वो जो बोलते हैं ना, वो उसमें भी ऐसा कोई बात आती है, पूर्णमादाय पूर्णम अवतिष्ठते, ऐसा लेते हैं ना, वहाँ भी वो श्लोक आता है उनके यहाँ भी। माने वो पूर्ण है ना, वो पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया तो बचा कितना? यदि पूर्ण बचा। ऐसा यहाँ वो अनंत सुख, अतीन्द्रिय अनंत, वो अनंत में से अनंत निकाल करके अनंत उपभोग में ले लिया, अब बचा कितना? कितना बचा? अनंत में से अनंत गया तो जीरो, तो जीरो नहीं बचता है, वो अनंत बचता है। ये विशेषता है, कभी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। प्रति समय परिपूर्ण अनंत सुख भोगते हुए भी अनंत काल में भी कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो इसलिए निरंतर झरता हुआ, निरंतर है अनंत स्वभावी, इसलिए निरंतर झरता रहेगा, उसमें झरना बंद नहीं होगा। हम लक्ष्य हटाएंगे तो हमारे अनुभव में नहीं आएगा, तो उसमें से तो झर रहा है प्रति समय। हम लक्ष्य नहीं करेंगे तो हमारे अनुभव में नहीं आएगा। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य, कुंद आचार्य, वो तो निरंतर उसका लक्ष्य कर रहे हैं। परिणति की अपेक्षा तो निरंतर लक्ष्य में है ही, उपयोग की अपेक्षा से भी हर अंतर मुहूर्त में उसका आश्रय कर रहे हैं, इसलिए वो निरंतर झर रहा है। और वो निरंतर झरता हुआ आनंद, और वो मुद्रा कह रहे हो, वो किसकी मुद्रा है? वो स्वसंवेदन की, स्वानुभव की। और ऐसा स्वसंवेदन स्वानुभव होने के कारण वो उसका जन्म हुआ, वो प्रकट हुआ। व्यापार करने वाला कमाई हुई पूंजी को यदि अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में खर्च कर देवे
तो वो तो ख़त्म हो गई, फिर उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन वो कमाई हुई पूंजी को बहुत आवश्यक जितना है, 5 इंद्रिय विषय भोग और आवश्यकता, इसमें अंतर है। आवश्यकता और उपभोग, भोग, इसमें अंतर है ना। भी खाना पीना जरूरी है, लेकिन जो अनावश्यक खर्च करके समझ लो, पहनना ओढ़ना जरूरी है तो जरूरी है, जितने तो कपड़े ले लिए, लेकिन बहुत महंगे हो, बहुत अधिक हो, अनावश्यक हो, इस तरह हर चीज़ में लगा लेना। उसमें यदि खर्च करेगा और व्यापार धंधे में नहीं लगाएगा तो व्यर्थ चला जाएगा, फिर वो उसकी वृद्धि नहीं हो सकती, व्यापार की आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ही जो जिस निज वैभव की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, चौथे गुणस्थान में भेद विज्ञान से जो आत्मानुभव प्रकट हुआ था वह श्रद्धा की अपेक्षा से प्रकट हुआ, चारित्र की अपेक्षा से एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाली ही शुद्धता थी। अब वो बढ़ती कैसे गई, आगे आगे कैसी बढ़ी? वो जो उपयोग की निर्मलता, परिणामों की विशुद्धि, उससे जो निर्भर हुआ उपयोग, वो उसका प्रयोग वो कहाँ कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? यदि फिर से 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगाते, ये उसके साथ साथ में सहज ही शुभ भाव होता है और शुभ भाव के कारण से विशेष पुण्य बनता है। पूजा पाठ और स्वाध्याय, इसमें भी अंतर पड़ता है। पूजा पाठ से अब कम अधिक तुलना करना नहीं करना, लेकिन वस्तुस्थिति यही है, पूजा पाठ से अधिक पुण्य स्वाध्याय में बंधता है। लेकिन स्वाध्याय करे तो, स्वाध्याय करे तो मैंने एकाग्रता से करे वास्तव में, तो नहीं तो वो तो वैसे ही होगा। फिर जैसे पूजा पाठ करते वैसे ही स्वाध्याय करेगा तो फिर क्या अंतर रहेगा दोनों में? यहाँ जितना एकाग्र होता है उपयोग, इसलिए ये भी कहते हैं कि सातिशय पुण्य का बंध, शास्त्राभ्यास की महिमा बताते हुए सातिशय पुण्य का बंध, ये पूजा पाठ में नहीं, व्रत उपवास में नहीं, ये स्वाध्याय में। तो जिसने आत्मा का लक्ष्य किया, भेद विज्ञान किया, सम्यक ज्ञान प्रकट किया है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को होने वाला शुभ भाव, उससे होने वाला पुण्य बंध, उससे मिलने वाली अनुकूलता, उससे मिलने वाला ठाट बाट, ये बहुत मिलता है। अब जो बहुत मिला उसका उपयोग किस में करना? अनुकूलता मिली, अनुकूलता ऐसी मिली कि कमाने में कोई ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, सहज बहुत निवृत्ति है। अब वो निवृत्ति है, उसका उपयोग किस में करता है? अब फ्री है, फ्री है तो घूमो फिरो, खाओ पियो। इसमें यदि समय निकाल देता है तो फिर चला गया। मिला तो था उसके कारण से, लेकिन उसका उपयोग इस तरह से किया तो फिर वो जो अंतरंग की निज वैभव की वृद्धि होना चाहिए वो नहीं होगी। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा उस अनुकूलता का उपयोग पुनः यहीं करते हैं। जितना उपयोग निर्भर हुआ है उस उपयोग को पुनः अंतर्मुख करते हैं, और अंतर्मुख करते हैं फिर दूसरे कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली विशुद्धि बढ़ती है। फिर पुनः उपयोग स्वसन्मुखता बढ़ाते हैं, तीसरे कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। अब इस काल में तो हो नहीं सकता है, इसलिए प्रयास तो यही निरंतर चलता रहता है कि उपयोग ससन्मुख निरंतर बना रहे। इससे वो वैभव प्रकट हुआ है, और उससे वो स्वसंवेदन जो है वो निरंतर झरता हुआ आनंद जिसमें से मिल रहा है, आ रहा है, ऐसे स्वसंवेदन से वो निज वैभव का जन्म हुआ है, वृद्धि हुई है, यहाँ तक वो पहुँच गया है। अब इसके बाद क्या करना? क्या कर रहे, क्या कह रहे? ऐसे वैभव का उपयोग क्या करना? वे क्या कर रहे? इस वैभव का उपयोग क्या कर रहे हैं? इस प्रकार
जिसमें हिंदी में उसको पुनः थोड़ा दोहराया है संक्षेप में। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से एवं आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्प हूँ। इस व्यवसाय से मैं बद्ध हूँ, सन्नद्ध हूँ। ऊपर मूल संस्कृत में लिखा है बद्ध व्यवसायो अस्मि। आचार्य भी व्यापार धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आचार्य देव कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे, कौन सा धंधा कर रहे हैं? वो जो व्यापार धंधा व्यवसाय कर रहे हैं, उत्तम चंद जी वो भजन सुनाते हैं ना, दुनिया जो व्यापार धंधा करती है वो व्यापार धंधा कैसा है? अरे जिया जग धोखे की काठी, झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निष्दिन घाटी। माने जगत के जीव जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जो उद्यम कर रहे हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि हमारी वृद्धि हो रही है, कमाई हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या हो रही है? घाटी, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, नफा नहीं हो रहा है। वो वृद्धि कैसे दिखाई देती है? वो विपरीतता है, क्योंकि अपना वैभव, हमारी वृद्धि हमारी है किसमें ये समझते नहीं है, इसलिए लगता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर, बढ़ गया क्या बोलिए परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? शायद इष्टोपदेश का श्लोक है जिसका भाव रुपया पैसा ब्याज पे लगाया है और वो ब्याज बढ़ता जाता है तो प्रसन्न होता है। देखो ब्याज बढ़ गया, इतना ब्याज बढ़ गया, ब्याज बढ़ने से इतना पैसा बढ़ गया, लेकिन कब बढ़ा? 1 साल में बढ़ा, 2 साल में बढ़ा, वो ना कितने 5 साल में दुगुना होता है, 7 साल में दुगुना होता है। तो 5 साल में मेरे 1 लाख के कितने हो गए? 2 लाख हो गए। तो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन कहते हैं ये रुपया बढ़ गया, लेकिन 5 साल आयु चली गई, उसके बढ़ने में वो 2 लाख बढ़ गए ये दिखाई देता है, लेकिन वो 5 वर्ष 7 वर्ष की आयु चली गई ये दिखाई नहीं देता। मनुष्य भाव वो उतना चला गया है वो दिखाई नहीं देता, वो पैसा बढ़ गया ये दिखता है। ऐसे व्यापार धंधा करने पर धन संपत्ति वैभव ये बढ़ गया है, इसमें क्या क्या घाटा हुआ, क्या क्या घाटा हुआ? जितनी आयु चली गई वो तो चली गई, जितना कमाने में हमने उपयोग लगाया और उस उपयोग वो हमारा उपयोग बर्बाद हुआ, पर में लगाया तो वो बर्बाद हुआ, और उसके कमाने में निश्चित रूप से पाप ही पाप बांधा। सन्मति के पीछे कौन है? हाँ, इस तरफ वाला। अब उसको सुना रहा है तो बाजू वाला क्या करेगा? उसको सुनना पड़ेगा। हाँ, इसलिए ध्यान रखना भी है। हाँ, सबके या सामने निगाह नहीं जाती, क्यों? बेचारे चुपचाप बैठे रहते, सामने बैठे हुए हैं ना। हाँ? तो पीछे वाले समझते हैं कि हमको कौन देख रहा है, क्यों? हाँ? खरगोश जैसे मत करना, अपने कान से अपनी ढाक लो और समझ लो कौन देख रहा है। हाँ? कोई पीछे छुप के बैठे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, क्या बात चल रही थी? ये इस कमाई में क्या क्या गमा रहे हैं। तो एक तो समय चला गया, मनुष्य भव का उपयोग उसमें लगा, वो बर्बाद हुआ, और निश्चित रूप से पाप बंद ही हुआ, पाप बंद ही हुआ। और जितनी धन संपत्ति बढ़ी है वह परिग्रह नाम का पाप बढ़ा है, और साथ में अहम की पुष्टि जितनी हुई है, 2 तरह की अहम की पुष्टि।
एक तो ये सारा मेरा है, मैं और धनवान हो गया, मैं बड़ा सेठ हो गया और अधिक कमा लिया ना, ये एकत्व बुद्धि, इसका पोषण। और दूसरा मेरे करने से आया, मैंने कमाया ना, ये कर्तृत्व का अहंकार, तो मिथ्यात्व का और अधिक पोषण होता गया है। इसलिए मोह की ओर वृद्धि होती जा रही है और मोह प्रबल होता जा रहा है। तो मोह प्रबल होता जाएगा जितना, वो उतना ये स्वसंवेदन स्वानुभव ये और दूर होते जाने वाले हैं। इसलिए ये निषेधन घाटी, ये सब हमने और अधिक सुख मिलेगा, सुख के लिए कर रहे थे ना, और ये जितना अधिक कमाते जाएंगे उतना अधिक और सुख मिलेगा। ये बराबर है ना, फिर हो गया कि नहीं, सुख हो गया कि नहीं, सुखी हुआ कि नहीं हुआ। सुख बढ़ा कि वास्तव में दुख बढ़ा? क्या बढ़ा है? दुख बढ़ा है। क्यों दुख बढ़ा? क्योंकि और व्यस्तता और बढ़ गई और आकुलता और बढ़ गई। अब इतना संभालना है, इतना देखना है, इतना करना है, ये सब बड़ा है। मानता तो ये है कि सुख बड़ा है, सुखी हो गया हूँ। बहुत अधिक सामग्री इकट्ठी हो जाना सुख की निशानी है कि दुख की निशानी है? दो उदाहरण ले अपन। जिसके साथ बहुत सुरक्षा व्यवस्था, वो आजकल के हिसाब से वो ब्लैक कमांडो और क्या क्या होते हैं ना, वो सुरक्षा व्यवस्था वाले जिनके साथ में है अधिक, वो शक्तिशाली है कि कमज़ोर है? निर्भय है कि भय वाला है? तो क्या निर्भय है, इसके साथ में इतने लोग लगे हुए, जो कितना शक्तिशाली कि इतने लोग हैं। अरे जिसके पास स्वयं की शक्ति हो तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। यदि निर्भय हो तो इनकी ज़रूरत नहीं है। इनका अधिक होना उसकी असुरक्षा को बता रहा है। जो बहुत अधिक दवाइयाँ खाता है, बहुत अधिक दवाइयाँ, बहुत सब तरह की दवाइयाँ, हर सुबह से लेकर शाम तक बहुत दवाइयाँ खाता है, तो बिल्कुल पूरा स्वस्थ है ना वो, क्योंकि दवाई खाता है सुबह से शाम तक। बहुत दवाइयों का उपयोग कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? यदि बहुत दवाइयों का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब बहुत बीमार है। इसीलिए तो बहुत दवाइयों का उपयोग करना पड़ रहा है। जब हम वहाँ फार्मूला ये लगाते हैं कि बहुत सुरक्षा वाले हैं, इसका मतलब असुरक्षित है। बहुत दवाइयों का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब बीमार है, अस्वस्थ है। ऐसे ही बहुत विषय सामग्री का उपभोग कर रहा है, इसका मतलब सुखी है कि दुखी है? सुखी है कि दुखी? एक रसियन, वो शायद मैक्सिम गोर्की नाम है ना कोई, रसियन लेखक कहते हैं, वो एक बार अमेरिका घूमने के लिए गया। अमेरिका गया था तो जिस मित्र के यहाँ ठहरा था तो कहा हमारे यहाँ आप आए हैं, तो बोले अमेरिका में जितने भी क्या होते पर्यटन क्षेत्र, घूमने के क्षेत्र होते हैं ना, ऐसे वो बढ़िया बढ़िया ये सब जगह वो दिखा के लाया, घुमा के लाया। वो जयपुर भी कोई आएगा तो ये घुमा देते हैं सभी, जो क्या क्या है घूमने लायक, देखने लायक। तो उसने अमेरिका में क्या क्या है वो सब घुमा के लाया, और सब घूम करके आने के बाद फिर उससे पूछा, बता हमारा अमेरिका कैसा लगा आपको? तो उसने क्या जवाब दिया? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अमेरिका के लोग मन से इतने दुखी है कि जिन्हें मनोरंजन के लिए मन क्या करना चाहिए, माने मन को लुभाने के लिए, मन लगाने के लिए, मनोरंजन के लिए इतने साधनों की आवश्यकता पड़ती है। माने इतने साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ वे मन से बहुत दुखी है, तभी तो इतने साधनों की ज़रूरत पड़ रही है। यदि सुखी होते तो क्यों ज़रूरत पड़ती? मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि अमेरिका के लोग इतने मन से दुखी है।
तो इसका मतलब ये ज़्यादा सामग्री का होना दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। हम समझते हैं कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, बढ़ रहा है। वो एक छंद है ना, पूरा छंद याद नहीं है, लेकिन जिसकी पंक्ति पुनः पुनः अपन दोहराते हैं, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए गो, लिखा ना, तो निज वणिक माही, उसमें ऐसे शब्द का प्रयोग है। वो अपने व्यापार में जो माने अब तक तुमने दया दान इत्यादि करके अपनी पूंजी व्यर्थ गमाई, उससे जितनी कमाई हुई थी वो कमाई हाथ में नहीं रहेगी, वो निश्चित रूप से जाने वाली है। लेकिन यदि उपयोग पर से हटा करके अपने आत्मसन्मुख किया और इसके व्यापार में एक क्षण के लिए, एक समय के लिए भी इसमें लगाया उतना सा, तो कितना सा व्यापार किया, इतना सा, और उससे वो एक समय में जो कमाई होगी वो उसको कहते हैं अनंत काल बैठ करके खाएंगे। ये व्यवसाय है। और ये व्यवसाय जो है, दुनिया जो व्यवसाय करती है वह निश्चित रूप से घाटे का तो कहा ना, ऐसे ही कहा वो असफल होने वाला है। एक और पाश्चात्य दार्शनिक का वाक्य पहले भी सुनाया होगा, नाम भूल रहा हूँ, वो उसका एक वाक्य लिखा है, मैं उस कार्य में असफल होना पसंद करता हूँ जो अंत में निश्चित रूप से सफल होने वाला है, बजाय उस कार्य में सफल होने के जो अंत में निश्चित रूप से असफल होने वाला है। माने जो कार्य निश्चित असफल होने वाला है उसमें अभी हमें सफलता मिली तो क्या लाभ उसका, वो तो असफल ही होने वाला है। लेकिन मैं उस कार्य में अभी असफल होना पसंद करूँगा कि कौन सा, कि जो निश्चित रूप से अंत में जाकर के सफल होने वाला है। आत्मा का आश्रय करने पर प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद वह बढ़ते बढ़ते निश्चित रूप से अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला है। यदि हमने उसके लिए अभी प्रयास किया और कदाचित असफल हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर प्रयास करेंगे। हमें इसमें असफल होना पसंद है क्योंकि अंत में निश्चित रूप से सफल होने वाला है। लेकिन व्यापार धंधे से पैसा कमाया, बहुत मेहनत करके शरीर कम, जो भी लौकिक दृष्टि से जो हम अनुकूलता या वृद्धि समझते हैं उसमें बहुत किया, 5 इंद्रिय विषयों की सामग्री बहुत इकट्ठी की, लेकिन क्या होने वाला है? जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, वो छोड़ के चला जाता है, या फिर मेरा समय पहले आ गया तो मुझे छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन परिणति अंतिम वही है, ये रहने वाला नहीं है, निश्चित रूप से इसका वियोग होने वाला है। तो ये असफल ही है, कितना भी करेंगे ये सफलता मिलने वाली नहीं है। इससे कोई अमर नहीं होने वाला है, इससे कोई अमर माने अमीर नहीं होने वाला है, अमर भी नहीं होगा और अमीर अनंत काल तक ये वैभव काम आए ऐसा कभी होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मिक गुणों का हम विकास करते हैं तो निश्चित रूप से अमर भी होंगे और अनंत गुण प्रकट होंगे तो अमीर भी निश्चित रूप से होंगे। कुंद आचार्य कह रहे हैं, उनकी तरफ से अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, ये व्यवसाय निश्चित रूप से सफल होगा। एकत विभक्त आत्मा का स्वरूप मैंने समझ लिया है, स्वानुभव करके अतीन्द्रिय आनंद मैंने प्रकट कर लिया है, तो जगत के जीव भी निश्चित रूप से ये कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये व्यवसाय करता हूँ। वैसे व्यवसाय का अर्थ यहाँ तो निर्णय के अर्थ में है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक का व्यवसाय वो निर्णय के अर्थ में है। ये कृत संकल्प कटिबद्ध, उन्होंने तो कमर कस ली है, कुंद आचार्य ने कमर कस ली है, मैं आत्मा समझाऊंगा, सामने वाला नहीं समझे तो
अब सामने वाले की कमजोरी है, वो नहीं समझे तो एक तरह से हमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो कमर कस ली है, अब हमें भी चाहिए कि हम भी कमर कस के तैयार हो कि उस एकत विभक्त आत्मा का स्वरूप हमको निश्चित रूप से समझना ही है। इसके लिए हमें भी निश्चित रूप से कटिबद्ध होना चाहिए, और कटिबद्ध होकर के यदि हम समझेंगे तो निश्चित रूप से उस आत्मा का स्वरूप हमारी समझ में आ सकता है। अगली गाथा से उसका स्वरूप निश्चित रूप से समझाएंगे। फिर भी अभी प्रमाणी कर्तव्यम और छलम न घेतव्यम अभी बाकी रह गया, सुबह पुनः कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। चलिए।